हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट के हम क्लासेस में। मैं हूं विमल और आज हम लोग भाई आप सभी के मन में जो सवाल है, क्योंकि कोई भी लाइव क्लास कराते हैं ऐप पर हो गए, आप सभी लोग का एक ही सवाल है कि रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। तो हाँ, डिले तो हो रहा है, ठीक है, बट जो मैंने आप सभी को इससे पहले भी बताया था कि फरवरी एंड तक मैंने एक्सपेक्ट किया है कि फरवरी एंड तक आपका रिजल्ट आएगा और बिल्कुल अब हम लोग उसी टाइम पीरियड में चल रहे हैं। हालांकि अगर सही तरीके से देखा जाए तो मिड फरवरी तक आ जाना चाहिए था, ठीक है, रिजल्ट। लेकिन लेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो क्यों का तो आप ये मान लो कि एग्जाम हो रहा है, यही बड़ी बात है, ठीक है। इससे पहले तो बीच में ये साल के एक एक एग्जाम होना शुरू हो गए थे। तो इसलिए क्यों हो रहा है? क्योंकि सीधी सी बात है, काम सही से नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए था? 15 फरवरी तक आ जाना चाहिए था। नहीं आ रहा है तो कब तक आएगा? तो फरवरी के एंड तक आने की पूरी संभावना है। होली से पहले तुम्हारी होली खराब करने की तैयारी या फिर होली अच्छी करने की तैयारी वो लोग करके बैठे हैं, जैसा कि इससे पहले भी चल रहा था, ठीक है। तो कट ऑफ भी काफी कम जा सकती है। बड़ा अजीब तरह का यार इस बार स्कोर कार्ड आया हुआ है, परसेंटाइल आए हुए हैं। मैं खुद भी परेशान हूं उस चीज को लेकर। तो मैं भी बड़ा इंतजार कर रहा हूं कि आखिरकार इतने कम मार्क्स में इतनी हाई परसेंटाइल कैसे जा रही है, जिसके हिसाब से रैंक्स इतनी ज्यादा कैसे जा रही हैं। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले रिजल्ट के बारे में आइडिया लगा लेते हैं। तो प्रीवियस एक दो एग्जाम्स को मैंने कई बार आपको समझाया हुआ है, वही एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो आपका स्कोर कार्ड आया था वो रिस्पॉन्स सीट के लगभग 4-5 दिन बाद ही आ जाता है और आ गया था। 17 अप्रैल को आपका स्कोर कार्ड आया था और उसके बाद देखिए आप 13 दिनों बाद आपका जो कट ऑफ और रिजल्ट था वो आ गया था। इसके बाद फिर आप उसके बाद वाला जो एग्जाम हुआ जून 2025 वाला, उसमें क्या हुआ कि आपका रिस्पॉन्स सीट 1 तारीख को आई, लेकिन जो आपका स्कोर कार्ड आया उसमें थोड़ा लेट कर दिया। और उसके बाद फिर जो आपका रिजल्ट था वो 4 सितंबर को निकाल दिया गया। तो इस रिस्पॉन्स सीट से लेकर स्कोर कार्ड तक आपके 25 दिन ओवरऑल लग गए, ठीक है। इसके बाद उसके बाद अगर देखते हैं जून 2025 के बाद दिसंबर 2025 वाली साइकिल अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से देखो हम लोगों ने क्या आइडिया लगा रखा था कि रिस्पॉन्स सीट आपकी 30 दिसंबर को आ गई थी। तो 30 दिसंबर के 3-4 दिन के अंदर आपका स्कोर कार्ड आ जाना चाहिए था। बट क्योंकि इससे पहले एक बार इन्होंने जस्ट जून वाले में क्या किया था, 20 दिन बाद आपका स्कोर कार्ड निकाला था रिस्पॉन्स सीट के बाद। तो वही हमने भी मान लिया था चलो कि 20 दिन बाद ऐसा हो सकता है। तो 30 दिसंबर के बाद लगभग लगभग 20 जनवरी तक हमने इसका आइडिया लगाया था। इवन अगर कम थोड़ा एडजस्ट करके हमने मान लिया था चलो 15 जनवरी तक ये क्या करेंगे, स्कोर कार्ड निकाल देंगे। लेकिन हुआ क्या, यहां पर इन्होंने पहला लेट किया, इसको कर दिया 30 जनवरी, 30 जनवरी को इसको निकाल दिया। चलो ये बात भी ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आगे बढ़कर देखें तो रिजल्ट कट ऑफ क्या होनी चाहिए भाई? एग्जाम से 25 दिन के बाद तक लगभग एक महीने के अंदर अंदर आपका स्कोर कार्ड आ जाना चाहिए रिस्पॉन्स सीट के बाद से। तो 30 दिसंबर के एक महीने बाद तक, तो इसका मतलब है जनवरी के एंड तक तो इनको रिजल्ट निकालना था, लेकिन जनवरी के एंड तक रिजल्ट नहीं निकला। जनवरी के एंड तक इन्होंने निकाला है क्या, अपना स्कोर कार्ड। तो उसके भी भाई चलो उसके बाद भी 15 दिन बाद तक आपको कम से कम क्या कर देना चाहिए था, रिजल्ट निकाल देना चाहिए था। तो 15 फरवरी तक आपको जो फाइनल कट ऑफ और रैंक है वो निकाल देनी चाहिए थी। बट अभी भी ये रिजल्ट नहीं निकला है। तो भाई जैसा यहां पर इन्होंने क्या किया है, लेट कर दिया है, तो 15 दिन और लेट मान सकते हैं। और 28 फेब तक, 28 फेब तक आपका क्या क्या हो जाना चाहिए, ये आ जाने की संभावना है, ठीक है। हालांकि जो सही संभावना मैं बता चुका हूं पहले भी, रिस्पॉन्स सीट के जस्ट विद इन 25 डेज आपकी कट ऑफ आ जानी चाहिए, जैसा कि पहले हुई थी आपकी 1 अगस्त से लेकर आपका तुरंत यहां पर हो गया था, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, यही कर सकते हैं कि देखो मैंने यहाँ पर उसके बाद नोटिफिकेशन भी बता दी थी आप सभी को कि नोटिफिकेशन जो है वो 15 अप्रैल तक या उससे पहले भी आ सकती है, क्योंकि 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आती है एग्जाम से। और 15 जून को आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 15 कराया, इस बार भी हो सकता है 15 को ही करवा दें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिजल्ट्स के डेट की। हाँ, बाकी मैंने आपको कट ऑफ पिछली बार पूरा एनालिसिस करके दिसंबर 2025 की कट ऑफ पहले तो मैंने आपको ये बताई थी, ठीक है। पहले मैंने कट ऑफ ये बताई थी जब हम लोगों को इस बिफोर स्कोर कार्ड, ये क्या है, बिफोर स्कोर कार्ड था, ठीक है, बिफोर स्कोर कार्ड था। अब स्कोर कार्ड के आने के बाद तो पूरी कहानी ही बदल गई। इस वाली वीडियो को आप सभी ने देखा, इसमें हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस करी। और स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग जो रैंक्स आ रही हैं वो रैंक्स बिल्कुल दिमाग हिला देने वाली हैं। 95 मार्क्स में जो आपकी रैंक आ रही है वो 334 आ जा रही है ना। तो ये बड़ी खतरनाक बातें हैं, इनको भी लेकर फिर हम लोगों ने जनरल अनल सीट्स को देखकर पूरा ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आप सभी को बताई थी, ठीक है। तो ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है कि इस बार आ जाए। और अगर ये वाली फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ गई, ये पूरा एनालिसिस था कि दिसंबर 2025 में टोटल स्टूडेंट्स इतने अपीयर हुए हैं
उनमें जो टोटल जेआरएफ जानी चाहिए एज पर द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, तो इतनी टोटल जेआरएफ जानी चाहिए, इतनी टोटल क्या जानी चाहिए, एलएस जानी चाहिए, इतने टोटल स्टूडेंट्स को पीएचडी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। फिर ठीक है, फिर इसमें से इन टोटल जेआरएफ सीट्स में से कितनी सीट्स जनरल को जाएंगी, तो लगभग 36% के आसपास जनरल की सीट्स होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग, रैंक्स के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी, ये जो मैंने यहां पर बताया हुआ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। हाँ, अब हो सकता है कि 2-4 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर बढ़ भी जाए, बट एज पर द रैंक जो डाटा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग यही कट ऑफ जाने की संभावना है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, तो इसलिए अपने बिल्कुल फिंगर को क्रॉस करके रखिए। आप सभी को मैट कैम क्लासेस की तरफ से भाई बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा जिन लोगों के इससे कम ना मार्क्स हैं, देखो इससे अगर तुम्हारे कम मार्क्स हैं तुम्हारी कैटेगरी में, तो फिर तुम अगले एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। और अगले एग्जाम की तैयारी शुरू करने के लिए हम आपको पहले भी कई बार स्ट्रेटजी बता चुके हैं। प्लान बस इतना ही है कि आपको फरवरी मार्च के एंड तक आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आप एक रिपीटर स्टूडेंट हैं तो मार्च के एंड तक आपका जितना भी थ्योरी है वो आपको पढ़कर खत्म कर देनी है। उसके बाद आपके पास कोई भी नया टॉपिक नहीं बचना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आपको मार्च एंड तक फंडामेंटल कंप्लीट करने हैं। इसके बाद 20 मई तक आपके जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं वो कंप्लीट करने हैं। और फिर उसके बाद लास्ट के जो भी आपके पास 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना बचेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और यही चीज हम मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर भी करा रहे हैं आपको फ्री में। मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही है जून 2026 के लिए। वहां पर हर मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को रात में 8 to 10 PM लाइव क्लास होती है इसी मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो आप सभी लोग। हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, वही सेम उसी तरीके से मार्च एंड तक फंडामेंटल टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर 20 मई तक एडवांस टॉपिक पढ़ाएंगे, और लास्ट में हम लोग फिर क्या कराएंगे, आपको क्वेश्चन सीरीज कराएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ये तो यूट्यूब क्लासेस के बारे में बात हो गई, ये उनकी देखो सारी क्लासेस हैं। हम लोग यहाँ पर अभी तक 6 क्लासेस डे 6 कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका डे 1, डे 2, ठीक है। इनमें हमने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल को पहले अच्छे से कवर किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक एक टॉपिक उठाकर उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से करा चुके हैं। इस वीक की ये 3 क्लासेस होने वाली हैं। इस वीक में स्टीरियो की, ऑर्गेनोमेटालिक्स की और क्वांटम की फिर से एक और क्लास होगी। तो ये क्लासेस आपकी होने वाली हैं। इसको जाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जिन लोगों को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जिनके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, उनके लिए ऐप पर M1 बैचेस के एडमिशन चल रहे हैं। बस 2 ही 3 दिन में ये एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, तो इनको जाकर आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिए। बाकी जो रिपीटर स्टूडेंट है या फिर कम फीस में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए टॉपिक वाइज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के अलग अलग कोर्सेज भी आपके ऐप पर अवेलेबल हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए मैट कैम क्लासेस का। दिसंबर के लिए भी टॉपिक वाइज कोर्सेज अवेलेबल हैं। रिजल्ट्स के बारे में आपको पता है, मैट कैम क्लासेस के कोर्स कोई भी ज्वाइन करना होता है उसके लिए बड़ा सिंपल है प्रोसेस। मैट कैम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है CSIR नेट, ऑल कोर्सेस में जाकर अपना कोर्स सेलेक्ट करके ज्वाइन कर लेना है। जो लोग एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं या फिर पीसी या फिर लैपटॉप के थ्रू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी ब्राउजर में जाएं और वहां पर सर्च करें क्या, मैट कैम क्लासेस। क्या सर्च करें, मैट कैम क्लासेस। तो आपको matcamclasses.online ये वेबसाइट मिल जाएगी। इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर जब आप जाएंगे ऑल कोर्सेस में, ठीक है, कैटेगरी CSIR नेट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। बाकी अगर आपको PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है वो भी कर सकते हैं आप। ऑल कोर्सेस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखो ये फ्री कोर्स जो चल रहा है वो यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी दिसंबर वाला बैच, जून वाला बैच, टॉपिक वाइज बैच, सारे के सारे बैचेस आपके यहाँ पर क्या है, अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप उनको कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए ये आपका R1 बैच स्पेशल रिपीटर बैच है, इसे भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी रह गई हो, कोई डाउट रह गया हो तो हेल्प डेस्क के ये नंबर है, इन पर या तो आप कॉल कर दीजिए, कॉल नहीं उठती तो आप एक बार मिस कॉल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो पर चाहें तो कमेंट कर दें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी के सवाल थे तो उसके लिए एक बार आप सभी के साथ आकर जोड़ने का फिर से मौका मिला। बाकी जैसे ही रिजल्ट आता है मैं फिर से आप सभी को जल्दी ही नोटिफाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।